मेवात के गुलालता गांव की 10 वर्षीय आलिया ने रेसिंग ट्रैक पर मचाई धूम। इंटरनेशनल रेसरों को पछाड़कर जीते कई मेडल। मेवात की नन्ही धावक आलिया देश के लिए गोल्ड मेडल को तैयार। 4 साल की उम्र से दौड़ रही जीत की ओर। मेवात की उड़न परी आलिया की कम उम्र में हुनर के चलते हो रही प्रशंसा। बता दें कि हरियाणा के नूंह जिले के गुलालता गांव की 10 वर्षीय आलिया आज पूरे मेवात ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। अक्सर कहा जाता है कि बेटियां किसी भी मामले में बेटों से कम नहीं होती। यह कहावत आलिया ने अपने छोटे से जीवन में कई बार साबित कर दिया है। आलिया अभी मात्र 10 साल की है, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि बड़े बड़े अनुभवी और इंटरनेशनल स्तर के रेसर भी उनके सामने पीछे छूट जाते हैं। अब तक वह कई प्रतियोगिताओं में मेडल अपने नाम कर चुकी हैं और मेवात में दर्जनों ट्रॉफियां जीत चुकी हैं। गुलालता गांव की यह उभरती धाविका 4 साल की उम्र से दौड़ रही हैं। बेहद ही कम उम्र में खेल की शुरुआत करने वाली आलिया को देखने और उससे प्रेरणा लेने के लिए अन्य राज्यों से भी लोग उसके घर पहुंचते हैं। उनके छोटे से कमरे में मेडल और ट्रॉफियों की लंबी कतार उसके मेहनत और लगन की कहानी खुद बयां करती है। आलिया ने कहा है कि उसकी कोचिंग उसके चाचा जफर पहलवान करते हैं और जो उसे बेहतर प्रशिक्षण देने में कोई कमी नहीं छोड़ते। आलिया का सपना है कि वह एक दिन भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते। चाचा जफर पहलवान बताते हैं कि जब आलिया बहुत छोटी थी तभी से उसका झुकाव दौड़ की ओर था और उसकी गति को देखते ही उन्होंने उसे प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। जफर ने कहा है कि आलिया ने गुंजन हरियाणा, खुशी जोधपुर जैसे कई मशहूर रेसलर को पछाड़कर मेडल जीते हैं। जफर पहलवान ने भावुक होकर कहा कि वह खुद बड़ा पहलवान बनना चाहते थे, लेकिन घर की मजबूरियों के कारण उनका सपना अधूरा रह गया। अब वह अपनी भतीजी आलिया में अपने सपनों को पूरा होते देख रहे हैं। उन्होंने मेवात के लोगों से अपील की है कि वो भी अपने बच्चों, खासकर बेटियों को खेल कूद के प्रति जागरूक करें। उन्होंने कहा कि बेटियों पर विश्वास किया जाए तो बेटों से आगे निकलकर परिवार, समाज और देश का नाम रोशन कर सकती हैं। आलिया काजू, बादाम, घी, दूध सहित अच्छी डाइट लेती हैं। जहां भी यह नन्ही धाविका जाती है तो वहीं छा जाती हैं। अब कुश्ती दंगलों में यह नन्ही धाविका रेस लगाकर सबका मन जीत रही हैं। आलिया रेसर और चाचा कोच जफर पहलवान की मेहनत इसी तरह जारी रही तो वह दिन दूर नहीं जब देश के लिए सोना दिलवाएगी। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली के साथ पूनाहाना से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। नाम जफर पहलवान है और गुलालते गांव से बिलोंग करता हूं। मेरी भतीजी और सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस काबिल समझा बच्ची को। और मतलब सबसे बड़ा रोल मीडिया का भी होता है कि खिलाड़ी को आगे लाना, दिखाना पब्लिक के लिए इस बच्चे में ये हुनर है। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोगों का। तो ये बच्ची जब 4 साल की थी, मेरे भाई की है आलिया भतीजी, तो जब से प्रैक्टिस कर रही है, तो इसको खुद को भी बहुत शौक है, बस देश के लिए मेडल लाना है, इसका यही जुनून है। और हमारा भी सपना है हमारे देश के लिए मेडल लाए। और हमारी बेटी और हैं जो उनको भी शौक लगे मेवात में, हमारी बेटी आगे जाए, मेवात का नाम रोशन करें, मेडल लाएं। तो मेरा यही वो है भाई, खिलाड़ियों को सपोर्ट करो सभी भाई। और मेरे गांव में और कोई भी बच्ची मेहनत करना चाहेगी, इंशाल्लाह हम उसका पूरा सपोर्ट करेंगे। और मैं जो भी बच्ची, मतलब लड़का है लड़की, हम कंपटीशन कराते हैं, हर साल होता है गांव में। जो बच्चा फर्स्ट आता है उसके लिए 10 किलो बादाम मेरी तरफ से रहते हैं, 3100 रुपए इनाम से अलग, क्योंकि 1 महीना पहले बोल देते हैं हम कंपटीशन से। सिर्फ जो हमारा मेन मकसद ये, हमारे बच्चे नशे से बचे और सपोर्ट पे ध्यान दें पढ़ाई के साथ साथ। तो हमारा तो यही सपना है। नासिर भाई की लड़की है और मुझे भी सपोर्ट का बहुत शौक था, क्योंकि मेरा सपना पूरा नहीं हुआ कि गरीबी के कारण, कैसे लगा लो, मतलब किसी कारण तो मैं रह गया। मतलब पहलवानी का शौक था मुझे, तो भाई ने बहुत सपोर्ट किया था मुझे, मतलब मेरे साथ जी जान से सपोर्ट किया था मुझको। तो मैं भी आलिया है जी, अब तक कहाँ कहाँ हिस्सा ले चुकी है, कहाँ कहाँ तक कितने मेडल जीते हैं, क्या कहेंगे अपने? इसके पास काफी मेडल हैं। तो ओपन कंपटीशन के, कि इसकी सरकारी गेम में एज नहीं हुई थी खेलने के लिए सर। तो हमारी यही, अभी इसकी एज हो गई है 10 साल से प्लस चल रही है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे और कोशिश करेंगे तो ये मेडल ला आलिया
11 साल में खेले, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं और मेहनत, और मेवात के नौजवान बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट में इस चीज। कहाँ के बच्चे हैं, जैसे आपने बताया कि 4 साल की उम्र में इन्होंने शुरुआत की थी रेस की। जी ये कितने रेस कितने देर में ये दौड़ सकती है, कितना सफर कर सकती है? अब तक ऐसा कोई इसमें कोई रेस की हो जिसमें अच्छे जो प्लेयर हैं जिनसे बड़े हैं उनको जी इन्होंने पछाड़ा, रिकॉर्ड बनाया? जी सर, एक गुंजन है, हरियाणा सरकार ने कई बार सम्मानित कर रखी है, सोनीपत के पास मदीना गांव में, बहुत अच्छी रेसर है वो। हमें तो पता भी नहीं था कि हमारे बच्चे मेवात के इस लेवल तक पहुंच जाएंगे। उससे कंपटीशन हुआ था, 3 किलोमीटर रनिंग थी इसकी, तो 350 मीटर का गैप दिया था। हमारे ही गांव में कंपटीशन हुआ था। एक जोधपुर की एक खुशी अभी गोल्ड मेडल लेकर आई थी नेपाल से, बहुत अच्छी रेसर है वो भी, उसकी बहुत अच्छी मेहनत है। वो भी इससे पीछे थे, आलिया के, आलिया फर्स्ट आई थी उनमें। तो मेरा यही, किस तरह से आप मेहनत बेटी को करा रहे हैं और क्या आपकी तमन्ना है? मेरी यही ख्वाहिश है जी, हमारे मेवात में मेडल आए हमारे बच्ची, क्योंकि हमारे मेवात की बच्ची कुछ एजुकेशन में, पढ़ाई में थोड़ा पीछे हैं, क्योंकि इतनी बच्चियों को हम इतना सपोर्ट नहीं करते हैं मेवात में। क्योंकि हमें ये दिखाना है हमारी बच्ची भी कुछ कर सकती है मेवात की, सपोर्ट में भी और पढ़ाई में भी। और अल्लाह का शुक्र है, अब काफी बच्ची हमारी जज भी बन रही हैं, नौकरी लग रही है बड़ी बड़ी, तो हमें बहुत खुशी होती है। ये बोलते हैं मेवात से है। तो क्या बच्चे को आगे लाने के लिए सरकारी तौर पे, राजनीतिक तौर पे कोई प्रयास किए गए हैं या बातचीत की हुई है, या अभी आप अपने दम पर ही इनको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारी बेटी आगे देश का नाम रोशन करे और मेवात का नाम रोशन करे? हाँ, अभी तक तो कोई किसी का सहयोग नहीं है, तो अभी तो हम खुद ही प्रयास कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और हमेशा खिलाड़ी प्यार का भूखा होता है, और एक खिलाड़ी का धर्म नहीं होता, जात धर्म किसी का भी, कोई भी खिलाड़ी है। और मेरी तो सबसे ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर, तो जब छोटा बच्चा होता है, खिलाड़ी मेहनत करता है, तो उसे टॉर्चर करते हैं बहुत से भाई, सोशल मीडिया पे भी कमेंट करते हैं, वैसे भी ऐसे ना करो। जब खिलाड़ी बन जाता है, जब तो ये बोल देते हैं मेरे मौसी का है, मामा का है, रिश्तेदारी काफी जोड़ लेते हैं। जब छोटा होता है, जब कोई सपोर्ट नहीं करता, हमें ये कमी है, हमें सपोर्ट करना चाहिए खिलाड़ियों का, और उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, जैसे हमारे मेवात का नाम रोशन करे और देश के लिए मेडल लाए हमारे बच्चे। तो खासतौर पे रेस के लिए जगह की, ग्राउंड की काफी अहमियत होती है। आखिर 3-4 किलोमीटर का आपने बताया कम से कम इतना होता है, तो ये फिर इनको प्रैक्टिस आप कहाँ कराते हैं? क्या सड़क पे कराते हैं या कोई ऐसा ग्राउंड है? क्या कहेंगे? और ये बच्ची एक सांस में किस स्पीड से कितना किलोमीटर तक दौड़ सकती है? हाँ सर, देख ग्राउंड की सुविधा तो है नहीं, मतलब हमारे यहाँ हम तो रोड पे कंपटीशन और प्रैक्टिस कराते हैं इसकी। और जब खेत खाली हो जाते हैं बैसाख में, जब गेहूं कट जाते हैं, मेवाती भाषा में बैसाख बोलते हैं ज्यादातर, तो हम उसमें ट्रैक बनाते हैं जब कंपटीशन कराते हैं। तो ग्राउंड की कमी है, तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, अगर हमारे यहाँ ग्राउंड हो जाए तो हमारे और पास गाँव में और भी बच्चे मेहनत करेंगे अच्छे से। और मुझे उम्मीद है, या मेवात की धरती से इंशाल्लाह मेडल लाएंगे बच्चे 100 की 100%, अगर ग्राउंड बना तो कितने किलोमीटर तक, क्या मीटर तक दौड़ सकती है और कितनी सेकंड के अंदर या मिनट के अंदर दौड़ सकती है अगर आपने अवेलेबिलिटी निकाली? सर, इसका 3 किलोमीटर का टाइम है, 12 मिनट 54 सेकंड का आलिया का। तो ये 10-15 किलोमीटर आराम से रनिंग करती है। और तो ये रनिंग का टाइम तो ऐसा रहता है, कभी शूट लगवा लिया, कभी लंबी करवा ली, तो 15 किलोमीटर तो आराम से मारती है आलिया। मेरा नाम नासिर। नासिर जी, आपकी बेटी है, कितनी उम्र है और किस तरह से खेल आगे आ रही है और कैसा लग रहा है? मेरी लड़की की उम्र लगभग 10 साल है और मेरी बेटी है, बचपन से बहुत शौक था, क्योंकि घर में मेरा भाई है जफर पहलवान, ये भी पहलवानी का बड़ा शौक था, मुझे भी था। तो हम तो अपने घर के हिसाब से ऊपर नहीं जा पाए, जो हमारा सपना था वो पूरा नहीं हुआ। बाकी हम अपनी बच्ची के साथ जी और जान से मेहनत कर रहे हैं। खासकर मेरा भाई है जफर पहलवान, दिन रात एक कर देता है बच्चों के लिए। तो किस तरह से बेटी को जब इस फील्ड में लेकर आए, क्या कोई समाज की वजह से कोई ताने वाने सुनने पड़े? कुछ लोगों ने कुछ बोला भी था, बाकी अब तो खैर कोई बोलता भी नहीं है। लोग देखने भी आते हैं और रिश्तेदार भी आते हैं, यार दोस्त भी आते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। अब तो कोई कुछ बोलता नहीं है। तो क्या तमन्ना है अपनी बेटी के लिए? ये हमारी बेटी नहीं है, ये तो पूरे देश की बेटी है, पूरे इलाके की बेटी है। तो हमारा सपना तो यही है कि ये बच्ची आगे जाए और देश का नाम रोशन करे। किस तरह की तैयारी अब चल रही है? तैयारी तो अच्छी चल रही है, इसकी चलती रहती है तैयारी, तो तैयारी में कोई कमी नहीं है। लगभग 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की तैयारी करती है।
इसका कोई एक वो नहीं है कि 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर में दौड़ती है। मेरा नाम साहबुद्दीन है। मैं सपी सरपंच का भाई गुलालते से हूँ। तो आपकी जो गांव की जो बेटी है तो किस तरह से होनहार है रेस में, किस तरह से दौड़ करती है, प्रतियोगिताएं जीतती हैं, कैसा लगता है, क्या कहना है? ये आलिया इसका नाम है। ये नासिर पहलवान की बेटी है। ये जफर पहलवान है, इसका चाचा है, अंकल, जैसे इंग्लिश में अंकल बोल देते हैं। ये जो जफर पहलवान है बहुत अच्छा और बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा लड़का है। ये इतनी मेहनत कराता, मैं देखता हूँ मेरे खेत के साथ में के रोड पे जाता है। ये इस बेटी के लिए अपना हर चीज इसने दान कर रखा है। और जो ये बेटी है ये मेरे गांव की है, बहुत मेरे नजदीकी परिवार से है। हम इसे ये देख के खुश होते हैं कि ये बेटी हमारी उससे भी आगे जाके ही ना देश के लिए सब कुछ करे। तो किस तरह से अब बेटियां जो है बेटियां पहले ऐसा था, हमारे ही आगे हमारी बेटियों को घर से नहीं निकलने देते थे, पर्दे के अंदर नू समझे कि इन्हें ये तो कैद करके रखे थे। अब जो हमारी बेटी है, अब मैं 100% तो नहीं कहता, लेकिन 80% हर माँ बाप की सोच बदल गई। हर माँ बाप ये सोचता है कि ये हमारी बेटियां आगे बढ़ा, देश के लिए कुछ करा, अपने परिवार के लिए कुछ करा। एजुकेशन हासिल करेंगी तो अपने परिवार को जरूर संभालेंगी। ये जो जफर पहलवान है ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और ये हालांकि हमारी बहन लगती है नाते में। ये जफर पहलवान मेरा चाचा लगता है, लेकिन मैं नू जानता हूँ कि ये मेरी बेटियों से फालतू है मेरे लिए।